अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू ई कॉमर्स उस्ताद। आज की वीडियो में हम शॉपिफाई की थीम कस्टमाइजेशन सीखेंगे कि हमने उसकी अपीयरेंस सेट कैसे करनी है। अच्छा जी, आपको आलमोस्ट आप लोगों ने पिछले वाला सारा का सारा कोर्स देख लिया होगा शॉपिफाई का, एंड कस्टमाइजेशन की वीडियो रह गई थी जो अपलोड करने लगी हूँ मैं। सबसे पहले आप लोग को दिखा देती हूँ कि मैं एक प्रीमियम थीम के ऊपर कस्टमाइजेशन करने जा रही हूँ। तो वो प्रीमियम थीम है कौन सा? वो प्रीमियम थीम है हमारे पास फोकल। एंड सबसे पहले मैं आपको उसको ओवरव्यू दिखा देती हूँ कि वो है कैसा। वो इस तरह का एक थीम है जिसके ऊपर सबसे पहले स्लाइडर्स इस तरीके से चल रहे हैं, नीचे हमारे पास इस तरीके से ये स्लाइडर्स चेंज हो रहे हैं। ठीक है, अब मैं जस्ट लाइक इसी थीम के ऊपर काम करने लगी हूँ। तो मैं यही करूँगी कि इसी थीम की जो पिक्चर्स वगैरह हैं इनको डाउनलोड करके तो इन्हीं थीम की पिक्चर्स को मैं अपने थीम के अंदर लगा के आपको आलमोस्ट सेम ऐसा थीम बना के तैयार करके दिखाऊंगी। सबसे पहले हम कर लेते हैं कि जी थीम के ऊपर थीम की पिक्चर्स को डाउनलोड कर लेते हैं। यहाँ से आपको सारी, अच्छा ये वाली जो अगर किसी को पता नहीं है तो ये एक एक्सटेंशन है इमेज डाउनलोडर के नेम से, जो आप लोग अपनी इस क्रोम के अंदर इंस्टॉल कर लोगे एंड देन आप इसकी थीम को ऊपर पे पिक्चर्स को यूज़ कर सकोगे। ठीक है, सबसे पहले ये वाली थीम की पिक्चर लगी हुई है हमारे पास, ये वाली भी है, ये भी है, ये भी है। तो लाइक मैं यहाँ से जितनी भी थीम की पिक्चर्स हैं उनको डाउनलोड कर लेती हूँ। जहाँ पे थोड़ी बहुत लोड हो रही हैं तो जिस थोड़ा सा नेट स्लो होने की वजह से यहाँ से दोबारा से इसको ऐसे कर लेते हैं। एंड ये मिल गई हमें, ये मिल गई। इनको डाउनलोड कर लें। चले मैं 1 मिनट बस डाउनलोड करके इनको वापस आती हूँ, दैन फिर हम अपनी थीम की कस्टमाइजेशन को स्टार्ट करते हैं। हमने यहाँ पर पिक्चर्स को ऑलमोस्ट डाउनलोड कर लिया है। ठीक है, अब हम शॉपिफाई में वापस आते हैं और देखते हैं हमने अपनी थीम को अपलोड कैसे करना है। ऑनलाइन स्टोर के ऊपर आप क्लिक करेंगे, नीचे आप लोगों के पास थीम का ऑप्शन आ गया है। ठीक है, आप लोगों को ऑलमोस्ट थीम ये ग्रुप के अंदर प्रोवाइड कर दिया गया होगा। तो आप लोगों ने उस थीम को यहाँ पे अपलोड करना है, जिस तरीके से मैं अभी अपलोड करूँगी। ये देखो, जैसे यहाँ पर पहले से डॉन का थीम है, यहाँ से हम ऐड थीम के ऊपर क्लिक करेंगे और अपलोड ज़िप फाइल, क्योंकि हमारे पास जितनी भी थीम की फ़ाइल होगी वो ज़िप फाइल के अंदर होगी जो हम अपलोड करेंगे। यहाँ से मैं थीम्स के अंदर आके अपना जो फोकल थीम है उसको मैं यहाँ पर क्या करती हूँ जी, अपलोड कर लेती हूँ। यहाँ पर जब तक ये अपलोड हो रहा है तब तक मैं बता देती हूँ कि ऑलमोस्ट आप लोग की जितनी भी थीम की फ़ाइल्स होती हैं ना, लाइक किसी भी किस्म का थीम है, वो शॉपिफाई के अंदर एडिट करना और उसकी सेटिंग्स करना बहुत ही इजी होता है। जैसे लाइक आप लोग के पास लेफ़्ट साइड पे उसके स्टेप्स दिए होते हैं और राइट साइड पे वो आपको ऑनलाइन परफॉर्म होके दिख रहे होते हैं, या फिर राइट साइड पे आप क्लिक कर लो, आपको लेफ़्ट साइड पे उसका कॉलम मिल जाएगा जहाँ पे आपने उसको एडिट करना है, या फिर आप उसको लेफ़्ट साइड पे कर लो तो आपको राइट साइड पे पता चल जाएगा हम कौन से कॉलम को एडिट कर रहे हैं। ठीक है, अब आप लोग के पास यहाँ पर आगे 2 ऑप्शंस हैं कि जस्ट लाइक आप लोग का कोई भी क्लाइंट बोलता है कि उसको थीम की कस्टमाइजेशन करवानी है, उसका थीम अच्छा नहीं बना हुआ, तो आप उसको प्रीमियम थीम अगर अप्लाई करके दे रहे हो तो आप उसको पब्लिश करने से पहले उसके थीम को पूरा का पूरा कस्टमाइज़ कर दो, उसको शो करवा दो, एंड देन उसको क्या करो, नेक्स्ट पर्सन को बता के उससे अप्रूव करवा के एंड देन उसको पब्लिश कर। अब यहाँ पर मैं यहाँ से कस्टमाइज़ के ऊपर क्लिक करती हूँ। तो अभी मैंने पब्लिश नहीं किया, मैं कह रही हूँ मैं पहले कस्टमाइज़ कर लूँ एंड देन मैं क्या कर लूँगी इसको पब्लिश, ताकि अगर मेरी लाइव वेबसाइट है चल रही है तो उसके ऊपर कोई इशू ना आए। ठीक है, अच्छा जी, हमारे पास लोड हो गई है। सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं कि हमारा थीम कुछ इस तरीके का नज़र आ रहा है, बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल सादा। ठीक है, अब जहाँ जहाँ आप अपना कर्सर मूव करते जाओगे तो वहाँ वहाँ आपको पता चलता जाएगा ये चीज़। अब ये देखिए, मैंने यहाँ पे लिखा है तो अनाउंस लिखा हुआ है, यहाँ पे तो यहाँ पे हेडर लिखा हुआ है, यहाँ पे तो यहाँ पे इमेज लिखा हुआ है, यहाँ पे स्लाइड लिखा हुआ है। इट्स मीन ये क्या है, स्लाइड शो है। और यहाँ से भी अगर आप लोग देखो कि यहाँ पर भी आपको हल्का हल्का वो नज़र आ रहा था, यहाँ पे मैंने होवर किया तो मुझे यहाँ पर दूसरी साइड पे उसने दिखा दिया कि ये इमेज है यहाँ पर। ठीक है, अब अनाउंसमेंट बार है, अनाउंसमेंट बार को खोल के आप यहाँ पे कुछ भी टाइप कर सकते हो। जस्ट लाइक आप मैं लिख देती हूँ जी, फ्री शिपिंग
ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है, यहाँ पे लिख दिया। इफ़ आप उसके ऊपर कोई इमेज सेट करना चाहते हो लगा सकते हो, उसका कोई टाइटल कंटेंट, बट मैं इसके ऊपर रेफ़र करूँगी, आप लोग सिर्फ़ और सिर्फ यही लिखो। ठीक है, उसके बाद हम पीछे आ गए, हमारे पास ये वाला हमारा कंटेंट एडिट हो गया है। उसके बाद हमारे पास क्या आ गया, हेडर। अब हेडर के अंदर सबसे पहले हमारे पास एक लोगो होगा। तो आप लोगों ने सबने होपफुली, या आपकी क्लाइंट की साइड होगी तो आप सब ने अपना अपना लोगो बनाया होगा ऑलरेडी। तो आप लोगों ने वो अपना लोगो यहाँ पे अपलोड करके यहाँ पे क्या करना है, पब्लिश कर देना इस तरीके से। अगर आपके पास नहीं हुआ पब्लिश तो आप लोग यहाँ से अपलोड करोगे एंड देन जहाँ पे भी आपका लोगो पड़ा होगा आप यहाँ से इसको अपलोड कर लोगे। ठीक है, अब जस्ट लाइक मेरे पास पड़ा हुआ था ये वाला, यहाँ ये पड़ा हुआ है वाइट कलर में, आई थॉट, हाँ जी वाइट कलर में पड़ा हुआ है। ठीक है, ये ब्लैक कलर में, बट ये तो नज़र ही नहीं आएगा। आ गया ऑलमोस्ट। चले हम इसमें से कोई भी एक सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद हम इमेज लोगो विड्थ यहाँ से कम कर सकते हैं और बड़ी कर सकते हैं। इससे हमारा क्या होगा, यहाँ का साइज़ सही हो जाएगा। आप रिकमेंडेड करना कि आप लोग जो भी अपना लोगो साइज़ अपलोड करो, इस टाइम मेरा 500 बाय 500 है इसलिए छोटा नज़र आ रहा है। आप कोशिश करना कि आप 280 बाय 80 की ही कर लेना ताकि आप लोगों का लोगो इशू में ना आए। उसके बाद वो पूछ रहा है कि आप लोगों ने नेविगेशन के अंदर, लाइक ये जो ऊपर मेन्यू होता है इसके अंदर आप लोगों ने अपनी कौन से मेन्यू शो करवाना है। हमारे पास दो ही मेन्यू होते हैं, एक होता है फुटर मेन्यू, एक होता है हेडर मेन्यू। ठीक है, और हमारे पास मेन मेन्यू के अंदर यही होता है कि मेन मेन्यू हमारे पास जो सबसे ऊपर शो हो रहा होता है हमारा मेन मेन्यू होता है, और जो हमारे लास्ट पे बॉटम के ऊपर शो हो रहा होता है उसको हम फुटर मेन्यू बोलते हैं। ठीक है, आप सिंपल यहाँ से अपना फुटर मेन्यू सेलेक्ट कर लोगे। उसके बाद मोबाइल के अंदर मेन्यू हमारा कौन सा शो करवाना है, ऑब्वियसली हमने मेन मेन्यू ही को शो करवाना है। उसके बाद यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे बता देंगे कि हमारा लोगो कहाँ पे आएगा और हमारी जो नेविगेशन की सेटिंग है वो कहाँ आएगी। ठीक है, अब मैं कहती हूँ लोगो सेंटर में होना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद शो आइकन्स, आप लोगों ने कोई आइकन्स फेसबुक इंस्टाग्राम वगैरह के शो करवाने हैं तो आप वो वाले यहाँ पर शो करवा सकते हो, नहीं करवाने तब भी ठीक है। उसके बाद अगर आप थोड़ा सा नीचे आओ तो यहाँ पर मोबाइल ट्रांसपेरेंट हेडर, जस्ट लाइक अब ये जब नीचे जाएगा तो इसके लिए आप लोग कौन सा लोगो यूज़ करोगे। मैं कहती हूँ जी मैंने यही वाला यूज़ करना है। ठीक है, अब जैसे अब ये नीचे गया है तो ये मतलब लाइक उसको बता देगा कि आप कौन सा लोगो यूज़ कर रहे हो। ठीक है, उसके बाद क्विक लिंक्स के अंदर हम मेन मेन्यू भी डाल देते हैं। नीचे आओ तो यहाँ पे थीम सेटिंग है, जस्ट लाइक ये वाला मेन्यू किस कलर का है, ब्लैक कलर का है। ठीक है, इसके हेडर की ब्लैक है। अब थीम सेटिंग के अंदर यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है कि टेक्स्ट का कलर हमने वाइट रखा हुआ है, बैकग्राउंड का कलर हमने ब्लैक रखा हुआ है और बैकग्राउंड का दूसरा कलर जो है वो हमने वाइट रखा हुआ है। ठीक है, अब आइकन की थिकनेस आप लोगों ने यहाँ से करनी है, टेक्स्ट का कलर चेंज करना है या बैकग्राउंड का कलर चेंज करना है तो वो आप इजीली यहाँ से कर सकते हो। जस्ट लाइक मैं कहती हूँ जी मैंने बैकग्राउंड का कलर यहाँ से चेंज करना है और मैंने रेड करना है। ठीक है, ये देखना अभी ये बैकग्राउंड का कलर चेंज हो जाएगा आपके पास। जस्ट 1 मिनट वेट करें, ये देखें। ठीक है, तो इसलिए आप जो भी लाइक आपका क्लाइंट कहता है कि नहीं जी मुझे ब्लैक चाहिए, मुझे वाइट चाहिए, ये थीम चाहिए, ये थीम चाहिए, तो आप उसको सिंपली इस चीज़ को क्या करोगे, यहाँ से चेंज करके उसको वही वाला उसका कस्टमाइज़ कलर दे सकते हो। ठीक है, अब हमारे पास ये हेडर का ऑप्शन क्लिक हो सेव हो गया। अच्छा, आप लोग मेगा मेन्यू भी बना सकते हो। मेगा मेन्यू होता क्या है, मेगा मेन्यू जस्ट लाइक आप लोग कोई इमेजेस वगैरह लगाते हो, अच्छा चलो उसका नाम है एक स्पेसिफ़िक आपका, इससे अगली वीडियो रिकॉर्ड करके उसके अंदर आपको पूरा डिटेल में बता देती हूँ कि आप मेगा मेन्यू बनाओगे कैसे और मेगा मेन्यू होता क्या। ठीक है, अब यहाँ पे स्लाइड शो पे आ गए, हमारे पास स्लाइड्स लगेंगी। पहली स्लाइड हम देख लेते हैं हमारे पास यहाँ पे कौन सी शो हो रही है। ठीक है, तो हम वही लगा लेते हैं, जस्ट लाइक हम पहले ये वाली पिक्चर यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे आए एंड देन हमने पिक्चर सेलेक्ट कर ली जो हमने डाउनलोड की हुई हैं। हम उनमें से अपनी पिक्चर्स को सिलेक्ट कर लेते हैं। ये वाली पिक्चर लगी हुई है, हम इस वाली पिक्चर को पहले सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा जी ये वाली पिक्चर हमारे पास यहाँ पे लग गई। ओके, अब उसके बाद उसके ऊपर जो लिखा हुआ है टेक्स्ट वो देख लेते हैं हम। यहाँ पे जी टेक्स्ट लिखा हुआ है
चलें, जो भी टेक्स्ट लिखा हुआ है द कलेक्शन हम लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लिख लेते हैं जी कलेक्शन। अच्छा, ये स्प्लिट इमेज का बस 1 सेकेंड मैं आपको अभी बताती हूँ। उन्होंने कहा है कि स्लाइड 1 की हेडिंग आप लोगों ने क्या देनी है, हम कहते हैं जी कलेक्शन। ओके, और टेल योर स्टोरी, यहाँ पे हम छोटी सी हेडिंग देते हैं कि इस चीज़ की क्वालिटी बयान करते हैं, तो हम यहाँ पे कहते हैं प्रीमियम क्वालिटी लिख लेते हैं। ओके, ये ऊपर लिखा गया, नीचे हो गया। अब बटन ये हमने लेके किस जगह पे जाना है, ज़ाहिर सी बात है आप लोग को पूरे के पूरे शॉपिफाई के कोर्स के अंदर कलेक्शंस, प्रोडक्ट सब कुछ बनाना बताया है, तो आप यहाँ से बता दोगे कि अगर कोई इसके बटन पे क्लिक करे तो वो कहाँ पे जाए। पीछे मेन का लगा हुआ है तो मैंने मेन का यहाँ लगा दिया, और बटन का नेम क्या रख दिया मैंने, बाय नाउ। ओके, अच्छा जी, स्प्लिट इमेज क्या है हमारे पास। अब स्प्लिट इमेज पे आ जाओ। स्प्लिट इमेज ये है कि ये हाफ़ एंड हाफ़ हो जाएगा। जस्ट लाइक अभी आप यहाँ पर देखो तो ये लगी हुई है, हाफ़ इधर पिक्चर लगी हुई है, हाफ़ इधर लगी हुई है, ठीक है। अभी नेक्स्ट जो स्लाइड हम बनाते हैं वो इसी चीज़ की बनाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे पहले पे हमारे पास स्प्लिट इमेज नहीं लगी हुई थी, हमारे पास साइड के अंदर ये लगा हुआ, ठीक है। 2 हैं, ओके, मैं 2 लगा देती हूँ। यहाँ पे आए हम 2 बटन्स, पहले बटन के ऊपर बाय नाउ लिख दिया, दूसरे बटन के ऊपर लिख दिया जी लर्न मोर। और आप यहाँ पे अपने किसी भी ब्लॉग का या किसी भी चीज़ का लिंक दे सकते हो, आप लोगों के पास है तो। यहाँ पे मेरे पास है नहीं, तो मैं यहाँ पे मतलब इस टाइम डमी के लिए इसी जगह का दे रही हूँ, ठीक है। अब वो मेरे से पूछ रहा है कि जो आपकी टेक्स्ट की पोजीशन है वो कहाँ पे होनी चाहिए। हमारे पास यहाँ पे लेफ़्ट पे थी, तो हम कहते हैं जी टॉप लेफ़्ट, नो टॉप लेफ़्ट नहीं, बॉटम लेफ़्ट था, आई थॉट यही था, हाँ जी जी, यहाँ पे ही था हमारा, ये बॉटम लेफ़्ट पे ही लगी हुई है पिक्चर, तो हमने इसको बॉटम लेफ़्ट के अंदर रख लिया। ओके, एंड देन हम अब नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर, ये वही वाला सीन है सारा का सारा कलर्स वाला, कि आपके पास ये किस चीज़ कौन कौन सा कलर है, कैसे कैसे यूज़ होगा। ओके, अब हम नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर चले जाते हैं, स्लाइड 2 के ऊपर। उसके अंदर हमने स्प्लिट लगानी है इमेज, तो मैं यहाँ से वो वाली दोनों इमेजेस को कर रही हूँ, यहाँ पे अपलोड। अब मैंने करती जी, दोनों पिक्चर्स अपलोड हो रही हैं। अब 1 बाय 1 हम इसको सिलेक्ट करेंगे, स्प्लिट 1 में एक कर लेंगे और स्प्लिट 2 में सेकंड कर लेंगे। इधर वाली साइड पे हमारे पास ये लगी हुई थी, स्प्लिट 2 में करेंगे हम दूसरी वाली इमेज को सिलेक्ट, ठीक है, यहाँ पे लग गई। अब मोबाइल के लिए हमने कौन सी लगानी है, मैं कहती हूँ ये वाली यूज़ कर लो आप, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये कौन सा लगा हुआ है, दरमियान में लगा हुआ है बिल्कुल, और सिर्फ एक बटन लगा हुआ है, ठीक है। अब हम इसका मिडल सेंटर, ओके मिडल सेंटर ही है, ठीक है। यहाँ पे हम लिख देते हैं जी, फिर दोबारा वही लिख लेते हैं कलेक्शन। वॉचेस लिख दिया, ठीक है। अब वॉचेस का हमने बटन का लिंक के ऊपर क्या करना है जी, बटन के ऊपर लिख देते हैं बाय नाउ या शॉप नाउ, ठीक है। और यहाँ पे कलेक्शंस के ऊपर आके हम उसकी कलेक्शन को चूज़ कर लेते हैं जो भी आप लिखना चाहते हो, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा सा सेव करके, अभी हमने सिर्फ और सिर्फ 2 स्लाइड्स को एडिट किया है, और बैक पे जाऊँ तो ये देखो यहाँ पे 2 थी, और यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे 5 है, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो आप यहाँ से ऐड स्लाइड करके, ऐड इमेज करके एक और स्लाइड को एंटर कर सकते हो इजीली, जस्ट लाइक यहाँ पे ये पावर बैंक और ये वाली बनी हुई है, तो हम ये भी कर लेते हैं, नो वरीज़। यहाँ पे हम इधर आएंगे, इसको अपलोड करेंगे सेम एज इट इज़ जैसे पहले बताया, लाइक मैं इन दोनों को अपलोड कर लेती हूँ, दोनों को कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा जी, थर्ड स्लाइड के अंदर हम ये लगाने लगे हैं, एक लगा दी, एंड दूसरी भी यहाँ पर हम कर लेंगे सिलेक्ट। ओके, चलें जी, हमने दोनों सेलेक्ट कर ली। मोबाइल के लिए हमने जो सी लगानी है वो लगा देंगे, जो भी सूटेबल आपको रहे। उसके बाद जो इसकी भी पोजीशन थी ऑलमोस्ट टेक्स्ट की मिड में थी, तो हम मिड में ही रखेंगे। यहाँ पे हम लिख देते हैं जी मोबाइल केस, और यहाँ पे लिख देते हैं हेडिंग के अंदर केसेस लिख लो या मोबाइल केस ही लिख लो, ठीक है। यहाँ पे हम लिख देंगे शॉप नाउ, और ऊपर से आपको पता है कि आप लोगों ने उधर से अपनी टेक्स्ट की पोजीशन देख लेनी है कि आपने कहाँ रखनी है, ठीक है। अब मैं आपको इसको ना थोड़ा सा प्रीव्यू करके दिखाती हूँ कि हमारे पास जो मोबाइल
ये वाली हमने स्लाइड्स को एडिट किया है, ये इसी तरीके से शो भी हो रही हैं कि नहीं, या मैं कहानी करा रही हूँ आप लोगों को। ठीक है, अब यहाँ से मैं इसका लेती हूँ प्रीव्यू। ये देखो यहाँ से प्रीव्यू लिया हमने, तो प्रीव्यू में हमें अभी नज़र आ जाएगा हमने क्या चेंजिंग्स की हैं और क्या नहीं की। ओके, अच्छा जी, ये हमारे पास आ गया। तो यहाँ पे हमारे पास एक सर्च बार है, यहाँ पे कार्ड का ऑप्शन है, यहाँ पे हमारे पास लोगो शो हो रहा है बिकॉज़ मैंने लोगो को सेंटर किया था और इनको क्या किया था, इनलाइन किया था। ठीक है, अब मेरी बारी आती है कि मैंने अपने, अच्छा जी यहाँ पे आप अपने हेडर को स्टिकी नहीं रखोगे। हाँ, वाइट बार ये आ गया ना, ये आ गया आपके पास। ये स्प्लिटिंग में हमारे पास दोनों चीज़ें शो हो रही हैं, और उसके बाद ये भी हमारे पास मोबाइल केस में भी सेम एज इट इज़ जैसे यहाँ शो हो रहा है वैसे ही शो हो रहा है। ओके, अब हमारे पास वन स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया, एंड देन हम अगेन कस्टमाइज़ पे आते हैं एंड हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ फॉलो करते हैं कि हमारे पास इस स्टेप के अंदर ये क्या है जी, न्यू ये चीज़ें हैं जी हमारे पास, क्या कहते हैं इसको, प्रोडक्ट्स। सबसे पहले तो मैं ना हेडर के ऊपर इसको थोड़ा सा इनेबल स्टिकी हेडर को ना ख़त्म कर देती हूँ। ओके, नीचे आ गया हमारे पास फ़ीचर कलेक्शन है, तो हम यहाँ पे फ़ीचर कलेक्शन को बता देंगे कि हमने फ़ीचर कलेक्शन रखनी कौन सी है। मैं कहती हूँ जी मैंने होम की रखनी है, तो यहाँ पे जितनी भी आपकी फ़ीचर कलेक्शन के अंदर प्रोडक्ट्स होंगी वो यहाँ पर शो हो जाएंगी। लाइक जो जो प्रोडक्ट आप होम के अंदर एंटर करते जाओगे वो आपके न्यू यहाँ पर शो होती जाएंगी। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोगों ने फ़ीचर कलेक्शन के ऊपर क्लिक करके जो ऊपर इसके टाइटल और ये कलेक्शन आ रहा है उसको यहाँ से चेंज कर लेना है, चेंज लाइक बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स, और यहाँ पे लिख दो हॉट प्रोडक्ट्स, यहाँ फिर ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स जैसे भी आप लोगों को सूटेबल रहता है। और यहाँ पे आप लोगों ने बता देना है कि प्रोडक्ट्स कितनी शो हों, लाइक 8 होनी चाहिए, 4 होनी चाहिए, कितनी शो होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद नीचे फिर वही वाली चीज़ है, अगर आप उसके बैकग्राउंड पे कुछ लगाना चाहते हो, थीम की कोई सेटिंग्स करना चाहते हो, तो बाकी थीम की सेटिंग्स वगैरह ईच एंड एवरीथिंग हुआ होता है, आप लोगों को करने की ज़रूरत नहीं है मेरे रिलेटेड। फिर भी आप लोग करना चाहते हो तो आप लोग इसको ईज़िली कर सकते हो। ठीक है, अब उसके बाद हमारे पास ये ऑप्शन है, ये हम ना इसको करते हैं इमेजेस वाले को। अच्छा जी, यहाँ पे नीचे है तो ये इमेज विद टेक्स्ट को मैं थोड़ा सा हाइड कर लेती हूँ। हाँ, अगर आप लोगों ने कोई सेक्शन दिखाना है तो आप इसको यहाँ से ऑन कर सकते हो, और जो अगर आप लोगों ने कोई ऑप्शन नहीं दिखाना तो आप इसको यहाँ से आई बटन को ऑफ़ कर सकते हो। शॉप द लुक के ऊपर यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो, तो ये हम यहाँ पे एडिटिंग करने लगे हैं इसकी। तो आप लोग लुक के ऊपर जाओगे और लुक के ऊपर सबसे पहले इमेज सेलेक्ट करोगे कि आप बैकग्राउंड के ऊपर इमेज कौन सी देना चाहते हो। हमारे पास हम ये वाली इमेज यहाँ पे डाउनलोड करने की कोशिश कर लेते हैं, अगेन अगर मिल जाती है हमें तो। यहाँ पे आके नीचे ये है, आई थिंक, हाँ जी यही है, ऑलमोस्ट यही है। तो हम इसी को डाउनलोड कर लेते हैं और इसको कर लेते हैं, हम लगा लेते हैं यहाँ। अच्छा जी, आप ये डाउनलोड हो रही है तो 1 मिनट डाउनलोड हो जाए तो मैं इसको फिर लगाती हूँ जी। हो गई डाउनलोड। ये यहाँ पे हम आए और हमने ये वाली पिक्चर को क्या किया, यहाँ पे अपलोड कर दिया। ठीक है, यहाँ बस यहाँ पे हमारी पिक्चर जो है वो बैकग्राउंड के ऊपर लग चुकी है। अब इसके ऊपर हमने बताना है कि हमारे पास पिक्चर कौन कौन सी हैं। ठीक है, मोबाइल के ऊपर भी हम यही वाली पिक्चर यूज़ करेंगे, और उसके बाद यहाँ पे जो फर्स्ट फोकल पॉइंट आ रहा है इसके ऊपर हम कौन सी प्रोडक्ट को सिलेक्ट करेंगे वो हम यहाँ से खुद ब खुद बता देंगे। ठीक है, अब सेकंड प्रोडक्ट पे हमने कौन सी प्रोडक्ट चूज़ करनी है, मैंने चूज़ कर लिए हैं। उसके बाद थर्ड प्रोडक्ट के ऊपर मैंने प्रोडक्ट को चूज़ कर लिया है 3D मैजिक वाली।
या कोई सी भी आप लोग प्रोडक्ट को चूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो ये आप लोग का ये वाला टूल भी ख़त्म हो गया। उसके बाद आ जाती है ब्लॉग पोस्ट। अगर आप लोगों ने किसी किस्म की भी ब्लॉग पोस्ट लिखी हुई है ना, तो वो यहाँ पर शो हो जाएगी। जस्ट लाइक यहाँ पर ऑलमोस्ट एक डमी सी पोस्ट क्रिएटेड है न्यूज़ के नेम से। ठीक है, तो ये पहले से क्रिएटेड है, तो यहाँ से आप लिख सकते हो ऊपर स्टे अप टू डेट या कुछ ब्लॉग पोस्ट या अबाउट आवर प्रोडक्ट्स। ठीक है, यहाँ से आप इसको सेट कर सकते हो। उसके बाद आ गया इमेज विद टेक्स्ट ब्लॉग। ये भी मैं नहीं प्रेफर करूँगी कि आप इसको यूज़ करो। उसके बाद यहाँ पे कलेक्शन लिस्ट आ गई। अब कलेक्शन क्या है, हमारे पास डिफरेंट जो हमने पहले ऊपर कलेक्शंस बनाई थी वो वही कलेक्शंस हैं। उन्हीं कलेक्शन को हम यहाँ पर ऐड करेंगे। सबसे पहले ऊपर सब हेडिंग दे देंगे कि यहाँ पर क्या आएगा, हमारी फ़ीचर्ड, जैसे फ़ीचर प्रोडक्ट थी वैसे ही हम फ़ीचर्ड कलेक्शन ले लेंगे। फ़ीचर्ड कलेक्शन, और यहाँ पे लिख देंगे कलेक्शन लिख लो, पता है लिखा ही रहने दो आप इसको, कलेक्शन लिस्ट। जस्ट लाइक आपका कोई क्लाइंट जो भी प्रेफर करता है आप उस चीज़ को ले लो यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद हमने फ़र्स्ट कलेक्शन सेलेक्ट करनी है जी। हम कौन सी कलेक्शन को शो कराना चाहते हैं। हम कहते हैं मैंने बॉय जीन्स को दिखाना है। यहाँ पे पिक्चर खुद ब खुद भी आ जाती है, लेकिन आप इसको खुद भी सिलेक्ट कर सकते हो। जस्ट लाइक मैं चाहती हूँ मैंने ये वाली नहीं दिखानी, मैंने ये वाली पिक्चर को दिखाना है यहाँ पे। और मोबाइल पे भी मैंने ये हाँ जी। उसके बाद पीछे और बैक पे नेक्स्ट प्रोडक्ट, सेलेक्ट कलेक्शन पे मेंस कलेक्शन हम ले लेते हैं। इसके ऊपर हम पिक्चर ले लेते हैं जी, हमने ये वाली पिक्चर लगानी। ठीक है, सॉरी यहाँ पे मैं बताना भूल गई कि आप लोग यहाँ पे उस कलेक्शन के बारे में लिखोगे भी ऊपर कि कौन सी कलेक्शन है। जस्ट लाइक मैं कहती हूँ मोबाइल केस। ठीक है, यहाँ पे लिंक टेक्स्ट दे देंगे अगर देना है तो, नहीं तो लिंक यूआरएल यहाँ से डायरेक्ट हम कलेक्शन का लिंक दे देंगे ताकि वो वहाँ पे जाके परचेज़ कर सके। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करेगा तो वो उस वाली कलेक्शन के अंदर चला जाएगा। सेम आप तीनों कलेक्शंस के साथ इसी तरह करोगे। कलेक्शन को सिलेक्ट करोगे, मेंस परफ्यूम सिलेक्ट, एंड यहाँ से इमेज लगा देंगे हम जोन सी भी चाहिए होगी। लाइक मैं ये लगा देती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या हुआ जी, अब कलेक्शन वाला पेज जो है वो रेडी हो गया। यहाँ पे हम लिख देते हैं वॉचेस। ठीक है, तो ये हमारे पास वॉचेस की कलेक्शन, और मैं कहती हूँ इसको लिंक कर दो किस कलेक्शन के साथ, इसको जी मेंस शर्ट्स के साथ लिंक कर दो। ठीक है, अब मेरे पास जो भी कलेक्शंस क्रिएटेड है मैं उन्हीं के साथ इसको क्रिएट कर रही हूँ। एंड जस्ट वेट फॉर 1 मिनट। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास आ गया टेस्टिमोनियल्स होते हैं लाइक आप लोग के बारे में आपके क्लाइंट ने क्या बोला जब उसने परचेजिंग की है। तो आप सिंपली यहाँ से टेस्टिमोनियल के ऊपर कुछ भी कंटेंट लिख सकते हो और उस बंदे का नेम लिख सकते हो जिसने आपकी वेबसाइट के बारे में या प्रोडक्ट्स के बारे में लिखा है। ठीक है, उसके बाद इसको टाइमलाइन वगैरह ये आप सेट कर सकते हो, पिक्चर सेलेक्ट कर सकते हो। पिक्चर्स के बाद लाइक मैंने ये वाली सिलेक्ट कर ली, तो उसके ऊपर आप ये टेक्स्ट वगैरह जो लिखा हुआ है इसको भी एडिट कर सकते हो इस तरीके से यहाँ से। ठीक है, यहाँ पे आप कंटेंट लिख दोगे, यहाँ पे आप हेडिंग्स लिख दोगे। तो लाइक वही चीज़ है, यहाँ पे जो आप काम कर रहे हो इधर बता रहे, इधर जो काम कर रहे हो इधर बता रहा है कि यहाँ से आप ये काम कर रहे हो। ठीक है, उसके बाद फ़ीचर प्रोडक्ट आ गई आपके पास कि आप कौन सी प्रोडक्ट है जो आप लोगों के पास बहुत ज़्यादा सेलिंग होती है, तो उस प्रोडक्ट को आप लोग यहाँ पर लिस्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर वो खुद ब खुद लिस्ट हो जाएगी, सिर्फ आपने प्रोडक्ट सिलेक्ट करनी है, उस प्रोडक्ट की इमेज, उस प्रोडक्ट की नेम, उस प्रोडक्ट के कलर, साइज़, ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पर खुद ब खुद शेयर हो जाएगा। ओके, अगर आप बस ये हो गया शेयर। ऊपर यहाँ पर आप सब हेडिंग के अंदर लिख सकते हो जी हॉट प्रोडक्ट, मोस्ट सेलिंग प्रोडक्ट या हॉट प्रोडक्ट, या जो भी आप लोग यहाँ पे लिखना चाहो। आप इसको सिंपली एडिट करोगे एंड इसको क्या कर दोगे जी, सेव कर दोगे। अब यहाँ पे ये पहले से फ्री शिपिंग समथिंग कुछ लिखा होता है, इसको आप एडजस्ट कर लीजिएगा, मतलब लाइक क्या चीज़ है। अब यहाँ पे हमारे पास आ गया न्यूज़लेटर कि हमारे पास कोई भी बंदा है तो हमारे जो उसको
सब्सक्राइब करेगा तो उसको ईमेल जाएगी। तो उस तरीके से आप लोगों ने ये सब इस तरह सिर्फ और सिर्फ पिक्चर लगाने की ज़रूरत है और कुछ भी देने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप लोगों ने जो पीछे जीमेल यूज़ की हुई है वही वाली जीमेल यहाँ पर आप लोगों की खुद ब खुद उस जीमेल के ऊपर आपको पता चल जाएगा। ठीक है, अब जस्ट लाइक मैंने इस पिक्चर के इस वाली इसके अंदर यहाँ पे एक वीडियो थी, तो यहाँ पे वीडियो नहीं लगी ऑलरेडी। ठीक है, तो मैं कहती हूँ नहीं जी मुझे वीडियो भी यूज़ करनी है अपने इसके अंदर। तो यहाँ पे ऐड सेक्शन का ऑप्शन है, जिस भी चीज़ को आप और ऐड करना चाहते हो तो आप यहाँ पर इजीली उस चीज़ को खुद इंसर्ट कर सकते हो। ठीक है, इसके अंदर कोई भी इशू नहीं है। लाइक आप प्रमोशन ब्लॉक्स यूज़ करना है, प्रेस मल्टी लोगोस लिस्ट यूज़ करनी है। लोगोस लिस्ट जो हमारे पास काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो रही होती है, लाइक आप लोग कौन कौन से ब्रांड्स को प्रमोट कर रहे हो वो वाले लोगोज़ आप यहाँ पर लाइक लगा दोगे ना, तो लोगोज़ की लिस्ट यहाँ पे बन जाएगी। और ये वाली जो है वो काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है। देखो यहाँ पे लोगो आ गया, लोगो 1 के अंदर आप लोगो की इमेज सेलेक्ट कर लो कि कौन सा लोगो है। मैं कहती हूँ जी मेरे पास ये सिग्नेचर एक्स है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका लोगो बन जाएगा। लाइक वो आपके पास वो जेलबरी और ये वो जितने भी आप ब्रांड्स यहाँ पर अपनी वेबसाइट के ऊपर सेल आउट कर रहे हो आप लोग यहाँ पे मतलब लगा सकते हो इजीली। ठीक है, नहीं लगाने तो यहाँ से हाइड कर लो, और अगर लगा लिए हैं तो इसको अगर आप न्यूज़लेटर से ऊपर शो करना चाहते हो तो आप सिंपली इस 3-6 बटन्स के ऊपर आओगे और इनको इधर से उठा के और इसको इधर ऊपर ले जाओगे। ठीक है, तो वो यहाँ पे खुद ब खुद एडजस्ट हो जाएंगे। होपफुली आप लोग को समझ आ गई होगी कि हमने थीम को कस्टमाइज़ करना कैसे है। और उसके अलावा हमारे पास जो बाकी थीम की सेटिंग्स होती हैं वो यहाँ पे होती हैं। लाइक अपीयरेंस है, इसके ऊपर किस तरह की थिकनेस रखनी है। उसके बाद आप लोगों के पास कलर्स हैं, टाइपोग्राफी और ये जो भी है। और फेविकन हमारे पास ये जो शॉपिफाई होता है इसको हमारे वेबसाइट के नेम के साथ बिल्कुल शॉपिफाई का लोगो आ रहा होता है, उस चीज़ को फेविकन कहते हैं। वहाँ पे हम अपनी पिक्चर लगा सकते हैं, तो उससे ये होगा कि हमारा अपना लोगो शो होगा। किसी को ये नहीं पता चलेगा कि हमने जो भी वेबसाइट बनाई है ये शॉपिफाई के ऊपर बनाई है, ये किसके ऊपर बनाई है। ठीक है, उसके बाद प्रोडक्ट्स की ग्रिड या कुछ भी यहाँ से जितनी भी चीज़ें आप इसको खुद ब खुद यहाँ से हैंडल कर सकते हो। ओके, होपफुली आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर पसंद आई है तो प्रैक्टिस करें और काम करके दिखाएं। लाइक कर दें प्रोडक्ट को वीडियो को।